हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों, आज है दिनांक 20 सितंबर 2020 और हम रोज़ की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर्स और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, आज के जो सारे क्वेश्चन हैं वो सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब बताए जाएंगे और वीडियो के एंड में आज के जो सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे उससे रिलेटेड वन लाइनर भी आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि है हाल ही में भारत की तरफ से यूएनओ के यंग लीडर कौन बने हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, उदित सिंघल, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, उदित सिंघल ने ग्लास टू सैंड अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत जो ग्लास है उसको पीस कर रेत बनाया जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए इन्हें यूएनओ का यंग लीडर चुना गया है। दोस्तों, यहाँ बात है ये यूएनओ की, तो यूएनओ के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, यूएनओ को हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं और अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसके 193 सदस्य देश हैं। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश है। दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम एंटोनियो गुतरेस है। दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है और मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अखिल भारतीय हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा। तो दोस्तों, इसमें जो आपका ऑप्शन है बी, मिजोरम, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, इस सर्वे में कुल 16,950 लोगों ने भाग लिया था और इसका जो ये सर्वे है वो प्रोफेसर राजेश के पिलानिया के द्वारा किया गया था। दोस्तों, यहाँ बात आई है मिज़ोरम की, तो मिज़ोरम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। मिज़ोरम की जो राजधानी है वो आइजोल है और जो इसके मुख्यमंत्री हैं वो जोरमथंग है। दोस्तों, मिज़ोरम के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है पीएस श्रीधर पिल्लई। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस कंपनी के साथ करार किया है। तो दोस्तों, इसमें जो आपका ऑप्शन है ए, टेंसेंट, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, टेंसेंट जो है ये चाइना की एक मल्टीनेशनल कंपनी है और इसने फ्लिपकार्ट में 62.8 मिलियन डॉलर का इन्वेस्ट किया है। दोस्तों, यहाँ बात है ये फ्लिपकार्ट की, फ्लिपकार्ट के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, फ्लिपकार्ट का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है और जिसके जो संस्थापक हैं वो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल हैं। दोस्तों, फ्लिपकार्ट की जो स्थापना है वो 2007 में की गई थी और जो इसकी टैगलाइन है द ऑनलाइन मेगा स्टोर है। टैगलाइन मतलब नारा होता है, तो उसको ज़रूर याद रखिएगा, द ऑनलाइन मेगा स्टोर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारत का पहला जनरल एविएशन टर्मिनल किस एयरपोर्ट को मिला है। तो दोस्तों, इसमें जो आपका ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, इसका जो उद्घाटन है वो नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया था। दोस्तों, ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जिसे ये जनरल एविएशन टर्मिनल मिला है। दोस्तों, इस जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन निजी जेट विमानों के लिए किया गया है, जहां प्राइवेट जेट जो भी होंगे, जो लोग बुक करेंगे, उसका जो सारी गतिविधियां होंगी वो यहाँ दर्ज कराई जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ जो सारे जो एयरपोर्टों के नाम लिखे हैं उनका पूरा नाम यहाँ लिखा हुआ है। जैसे IGIA, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नई दिल्ली। दूसरा है त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट। तो दोस्तों, त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट जो है तिरुवनंतपुरम में है और इसका पूरा नाम जो है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों, यहाँ CIA है, तो इसका पूरा जो नाम है वो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि चेन्नई में है। दोस्तों, यहाँ दूसरा डी है सबसे लास्ट में, GRDIA, इसका जो पूरा नाम है वो गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अमृतसर में है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के पद से किसने इस्तीफा दिया है। तो दोस्तों, इसमें जो आपका ऑप्शन है ए, हरसिमरत कौर,
ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों हाल ही में जो कृषि बिल पास हुआ है उसके विरोध में इन्होंने इस्तीफा दिया है। दोस्तों ये शिरोमणि अकाली दल के सदस्य हैं। और दोस्तों ये पंजाब के मुख्यमंत्री हरसिमरत कौर की सॉरी जो हरसिमरत कौर हैं वो पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हैं। दोस्तों यहाँ बात है ये पंजाब की, तो पंजाब के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों पंजाब की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है और जो इसका सबसे बड़ा शहर है वो लुधियाना है। दोस्तों पंजाब के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम अमरिंदर सिंह है और जो गवर्नर हैं उनका नाम विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में भारत में किस कंपनी द्वारा पहला ऑनलाइन रिटेल सेंटर खोला जाएगा, खोलने की घोषणा की गई है। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि हाल ही में में किस कंपनी द्वारा पहला ऑनलाइन रिटेल सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन बी है एप्पल, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस रिटेल सेंटर को खोलने के लिए एप्पल ने हाल ही में घोषणा की है और दोस्तों इस रिटेल सेंटर को 23 सितंबर को खोला जाएगा, जहां देश भर के ग्राहकों को पहली बार कंपनी के उत्पादों की पूरी श्रृंखला की पेशकश की जाएगी। इस पहल से एप्पल को त्योहारी मांग का बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। दोस्तों यहाँ बात आई है एप्पल की, तो एप्पल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों एप्पल की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 1976 को कुपर्टिनो में, जो कि अमेरिका में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे वो स्टीव वोजनियाक, स्टीव जॉब्स और रोनाल्ड वेन थे। इसके जो सीईओ हैं उनका नाम जो है टीम कुक है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अन्न उत्सव राशन कार्ड किस राज्य द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है बी मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत सभी गरीब व असहाय लोगों को भोजन मुहैया कराना है। दोस्तों ये कार्ड जो है वो अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत जारी किया गया है। दोस्तों अन्नपूर्णा योजना की जो शुरुआत है वो वर्ष 1999-2000 में की गई थी, लेकिन इसका जो अ, ग्रामीण लेवल पर इसका जो आरंभ है वो सन 2001 में किया गया था। दोस्तों इस योजना का जो उद्देश्य है वो ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को जो वरिष्ठ नागरिक हैं जो असहाय हैं उनको खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। दोस्तों मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जो है वो 2017 में शुरू की गई थी और वहाँ के मुख्यमंत्री जो थे तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। दोस्तों यहाँ बात है ये मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ की जो राजधानी है वो भोपाल है और जो गवर्नर है मध्य प्रदेश के उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है रूस ने हल्के कोरोना लक्षण वाले कोरोना के मरीजों के लिए कौन सी दवा की मंजूरी दी है। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि रूस ने हल्के लक्षणों वाले कोरोना के मरीजों के लिए कौन सी दवा की मंजूरी दी है। दोस्तों रूस ऐसा पहला देश है जिसने कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है एविफेविर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसने एक और दवा की मंजूरी दी है, उसका नाम है कोरोनावीर। दोस्तों ये दोनों जो दवाएं हैं कोरोनावीर और एविफेविर, ये फेविपिरावीर के फॉर्मूले पर आधारित हैं जिसे जापान ने विकसित किया था और वहाँ इस दवा का उपयोग जो है वहाँ संक्रामक बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में शीर्ष स्थान इनमें से किस गेंदबाज को मिला है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है बी ट्रेंट बोल्ट, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ट्रेंट बोल्ट जो है वो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं और इन्हें 722 रेटिंग अंक मिले हैं और ये आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज बन गए हैं। दोस्तों भारत की जसप्रीत बुमराह जो है इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं और जोफ्रा आर्चर जो हैं उन्होंने पहली बार टॉप 10 में जगह बनाई है। दोस्तों बात आई है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है और जो यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है, शहर है, वो ऑकलैंड है। इसके जो गवर्नर जनरल हैं उनका नाम उनका नाम
डैम पैटिसी रेड्डी है। दोस्तों यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो जेसिंडा ऑर्डन है। दोस्तों इस नाम को याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम जेसिंडा ऑर्डन है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में अशोक गस्ती का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन डी है राजनीति, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस मैप में आपको जो है वो रेड कलर से जो है कर्नाटक को दिखाया गया है। दोस्तों ये कर्नाटक के रहने वाले थे। दोस्तों कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम जो है बी एस येदियुरप्पा है, और जो कर्नाटक की राजधानी है वो बेंगलुरु है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में लड़ाकू विमान वाहक पोत की नीलामी की गई है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम जो है वो आईएनएस विराट है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन ए है, सॉरी आईएनएस विक्रांत यहाँ रहेगा। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन ए है ये बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों आईएनएस का जो पूरा नाम है वो इंडियन नेवी शिप है, और विराट जो है ये इसका सरनेम है। तो दोस्तों भारत के जो युद्धपोत थे वो आईएनएस विराट और आईएनएस विक्रांत थे। दोस्तों आईएनएस विराट को 1984 में खरीदा गया था, और इसे मई 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। दोस्तों इसे गोल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो वज़न है वो 27,800 टन है, और जो इसकी लंबाई है 226 मीटर, और उसकी चौड़ाई जो है 49 मीटर है। दोस्तों इस लड़ाकू विमान युद्धपोत को जो है अलंग स्थित श्री राम ग्रुप ने 38.54 करोड़ में बोली लगाकर अपने नाम किया है। दोस्तों ये इकलौता ऐसा विमान वाहक पोत है जिसने ब्रिटेन व भारत को सेवाएं दी है। ये सेंटूर श्रेणी का लड़ाकू विमान वाहक पोत है। दोस्तों ये ब्रिटेन नेवी में एचएमएस हेरमिस के रूप में 25 साल तक अपनी सेवाएं दे चुका था। दोस्तों इसने जुलाई 1989 में श्रीलंका में शांति स्थापना के लिए ऑपरेशन जुपिटर में भी काम किया था। 2001 में संसद हमले के दौरान इसने ऑपरेशन पराक्रम में अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों सबसे ज़्यादा देर तक किसी सेना में सेवाएं देने के लिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। दोस्तों यहाँ बात है ये नौसेना की, तो नौसेना के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों नौसेना का जो दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये 4 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है कि क्योंकि 1971 में 4 दिसंबर को ही इंडिया और पाक के युद्ध के दौरान पाकिस्तान को जो है भारतीय नौसेना ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में राज्यसभा ने दिवालिया और दिवालियापन कानून बिल पास किया है। तो ये कब पास हुआ? तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है 19 सितंबर 2020। दोस्तों इसमें दूसरी बार संशोधन किया गया है, और इसे अंग्रेजी में जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड कहा जाता है। दोस्तों इसे 2016 में लागू किया गया था, और इसके लागू होने से जो दूसरा संशोधन जो लागू है इससे जो आम लोग हैं इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों इस संशोधन का प्रस्ताव जो आया था वो दिवाला एवं दिवालिया कानून में एक नई धारा 29A जोड़ने के बाद आया था। दोस्तों देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो निर्माता के पास उनके पैसे फंस जाते हैं, और उन्हीं की शिकायत पर ये संशोधन किया गया है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज के वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जैसा कि आपको बताया गया था आज के सारे क्वेश्चनों का वन लाइनर यहाँ है। हाल ही में भारत की तरफ से यूएनओ के यंग लीडर कौन बने हैं? तो उदित सिंघल बने हैं। अखिल भारतीय हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2020 में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो दोस्तों उसका ऑप्शन है मिजोरम। हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस कंपनी के साथ करार किया है? तो दोस्तों आपका आंसर है टेंसेंट। भारत का पहला जनरल एविएशन टर्मिनल किस एयरपोर्ट को मिला है? तो दोस्तों वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों उसका आंसर है हरसिमरत कौर। हाल ही में भारत की किस कंपनी द्वारा पहला ऑनलाइन रिटेल सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों उसका जो ऑप्शन है, सॉरी आंसर है
वो एप्पल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अन्न उत्सव राशन कार्ड किस राज्य द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्तों उसका आंसर है मध्य प्रदेश। रूस ने हल्के लक्षणों वाले कोरोना के मरीजों के लिए कौन सी दवा की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो कोरोनावीर है। वहाँ हमने जो मेंशन किया है वो एवी फेविर है। दोनों नाम याद रखिएगा, दोनों नाम इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में शीर्ष स्थान इनमें से किस गेंदबाज को मिला है? तो दोस्तों ट्रेंट बोल्ट। ये 722 रेटिंग अंक के साथ शीर्ष गेंदबाज बने हैं और ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और ये आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं। हाल ही में अशोक गस्ती का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों वो आंसर है आपका राजनीति से संबंधित थे। ये राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लड़ाकू विमान वाहक पोत की नीलामी की गई है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है आईएनएस विराट। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राज्यसभा ने दिवाला और दिवालियापन कानून बिल पारित किया है, जिसका संशोधन दूसरी बार हुआ है। तो दोस्तों उसको जो बिल पारित करने का जो डेट है वो 19 सितंबर 2020 है और ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ये संसद में राज्यसभा में ये प्रस्ताव रखा गया था। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है और उसकी ऑनलाइन सीरीज है यहीं समाप्त होती है। चलिए बढ़ते हैं आज के विचार की तरफ, जो कि है जो कुछ नया सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी कीजिए, रोज़ नया कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। जब उठिए कुछ अपने बारे में नया सोचिए और उसको हमेशा करते रहिए। अगर आप एक जगह बैठकर आप एक जगह सोचेंगे कि हमको सब कुछ मिल जाएगा, तो आपको सब कुछ नहीं मिलने वाला। आपको कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना नहीं पड़ता, आपको कुछ करना पड़ता है। तो दोस्तों हमेशा कुछ नया सीखने की इच्छा रखिए और यही वो एक नई टेक्निक है जिसे आप टेक्निक कह सकते हैं, चाहे कोई ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।